तो सुन रहे थे अब सुधांशु त्रिवेदी को, जो अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर पलटवार कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है वो पीएम मोदी के लिए अपमानजनक है। वो बार बार पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल तानाशाही की बात ना करें, ये भी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा और ये भी पूछा कि जो लोग उनके साथ आए थे जब पार्टी बनी थी वो लोग सारे बारी बारी से छोड़कर चले गए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब अपनों ने ही केजरीवाल का साथ छोड़ दिया? सृष्टि बिल्कुल, तो ये लगातार बड़ी जानकारी आपको दे दे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं और उसके बाद वो लगातार अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर 20 साल आगे की बात की है और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए। 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब? इसलिए मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है, तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। जस्ट यस मैम। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें बीजेपी की पूरे देश में। सर आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी को निकाल देंगे सरकार बनने। मैंने आपसे कहा कि कम से कम उन्होंने जब यह कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। और फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए। इनको निकालते 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 खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती है। और रही बात सीटों की, तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी, तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। यस मैम। सेम क्वेश्चन है, मगर हमारे आदरणीय नेता आडवाणी जी वो 87 इयर्स में सांसद बने थे और वो 90 वर्ष की आयु तक सांसद रहे और उसके बाद स्वतः से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी इस समय 90 के। मगर पूछना चाहता हूं, ये अन्ना हजारे जी के साथ क्या किया था? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे किसी नेता को बरगलाया गया। आपके लिए तो अन्ना हजारे की वो स्थिति थी जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की स्थिति है, या कांग्रेस के लिए गांधी जी की स्थिति थी। अन्ना हजारे जी ने तो चिट्ठी लिख के कहा शराब घोटाले के बाद कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा। ऐसा शब्द उन्होंने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई आप खुद देख लीजिए कि एडमिरल रामदास से लेके और अन्ना हजारे तक आपने क्या किया, और हमने तो भारत रत्न दिया। जस्ट कहते कहते दिल की बात जुबान पे आ जाती है। इसका मतलब उनको अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देते तो पार्टी खत्म हो जाती। ये दर्शाता है कि मैं फिर कह रहा हूं,
वहां से शुरू करिए, कुमार विश्वास और किरण बेदी से लेके आज तक जिसने अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ ये किया, उसी को ये लग सकता है। यानी इससे बहुत साफ हो गया कि उनके दिल की मंशा कितनी खतरनाक, सोच कितनी छोटी है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देंगे तब तक वो बेड रेस्ट नहीं लेंगे। वहीं खड़गे ने पीसी की है पटना में और ये कहा है कि प्रधानमंत्री देखिए, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो फिलहाल हटाने का संकल्प करते करते खुद ही सरकार से हट गए और तेजस्वी यादव जी को अब इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार से ही अब एक दो और नए भी लोग आ गए हैं, उनकी बहन भी आ गई हैं, तो अब उनके लिए बिहार छोड़ दें, मोदी जी छोड़ दें, पहले अपने परिवार में टफ कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में विचार कर लें। अच्छा, जो खड़गे जी ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है तो आप हिटलर के चेले लगते हैं। 2 साल जेल में रहे थे, आपने अभी वो देखा नहीं है और आपको ना वो याद है जिसमें पूछिए लालू प्रसाद यादव जी से, अन्य लोगों से तानाशाही क्या थी। इसीलिए तानाशाही की बातें करने वाले केजरीवाल जी, आपके लिए कहना चाहूंगा, गमों अंधों से लबरेज पैमाने नहीं देखे, अभी तो बस्तियां देखी हैं वीराने नहीं देखे। जो आप भाषण दे रहे हो, फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलेंगे, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। कहां गए वो जब आपने आंदोलन शुरू किया था? कहां गए प्रशांत भूषण? कहां गए योगेंद्र यादव? कहां गए किरण बेदी? कहां गए कुमार विश्वास? कहां गई शाजिया इल्मी? कहां गए अश्विनी उपाध्याय? और तो और वो जो टोपी लगाते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, लोगों को नहीं याद हो तो आपने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था, एडमिरल रामदास, कहां गए? वो भी चले गए। और जब आप जेल में चले गए तो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन आया? आपकी श्रीमती जी। न पार्टी का कोई पदाधिकारी, न पार्टी का कोई मंत्री, न पार्टी का कोई विधायक। तो मुझे लगता है, और इन सब लोगों ने केजरीवाल जी के तानाशाही रवैये के बारे में बाहर आके बताया। वो तो बीजेपी तो सुन रहे थे अब सुधांशु त्रिवेदी को, जो अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर पलटवार कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है वो पीएम मोदी के लिए अपमानजनक है। वो बार बार पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल तानाशाही की बात ना करें, ये भी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा और ये भी पूछा कि जो लोग उनके साथ आए थे जब पार्टी बनी थी वो लोग सारे बारी बारी से छोड़कर चले गए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब अपनों ने ही केजरीवाल का साथ छोड़ दिया? सृष्टि, बिल्कुल, तो ये लगातार बड़ी जानकारी आपको दे दे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं और उसके बाद वो लगातार अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर